सैया नहीं हुई के कौआ उड़ गई। अरे ये बताओ सुनाइयो ये सो लगाई जानर बर कभी जाम रनिया नगिन कर डालो जीवो बासत हमारी ये बनाई तरस प्यारी को। एक दो हमारी आगे तो प्रभाव तुम पर साले यार उरे बेशरम साले काट के डाल दूंगा नाला है उरे बहन चो साले साले काट के डाल दूंगा महाराज। तुमने यार और प्रधान मेहरबानी का भाव बढ़ाया है महाराज मैंगू 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 का मैं बास प्रति आपका पकड़ लेती हूँ यार तुम्हारो सब नाम जानती मैं उंगे कहती मैंगू मगर मेरे पास तो कभी तो नहीं आओगे महाराज। तुम्हारे बार मैं कभी नहीं आऊंगा और आऊंगा और रानी उसके बाद चला जाऊंगा। ये श्रीमान जी हमारे प्रेमपाल प्रधान जी ये और जितेंद्र कुमार कोटेदार साहब इन्होंने 25-25 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को सब धन्यवाद। और कोटेदार लल्ला रुपया रुपया सामने। अब देखिए इधर मुझे कहाँ जाना है। सुबह के वक्त है प्रातःकाल उधर से मेहतरानी भंगिन चंपा डलबा कूचा लेके कमाने के वास्ते आती है। इधर से राजा प्रथम जाते हैं आपसे आमने सामने में तलो आमने सामने क्या होता है देखिए। सामने वाले भोर भय रवि किरण पसारे नर नारी न के बैरे खुल गए तारे मर्दन अपनी समारी पार सुन ले कहानी में तरानी बन डलबा कूटालो आत्मा कैसे गली कमाने जाए। उधर से मेहतरानी जो थी चंपा भंगिन और डलबा कूचा लेके कमाने के वास्ते निकल पड़ती है। इधर से राजा प्रथम जा रहे हैं नाई खबरिया कछुआ जाता ये पूछे लाल भाई मनमापुर के निवासी 50 रुपए का व्यवहार दिया पार्टी को सर धन्यवाद। डबल खबरिया मेहतरानी की अब है समय है हुई गो मिलाप चंपा करती कौन से का कैसी मैंने सुबह होके आया दिन मुंह देखे मैंने कहना हाथ बता क्या हो क्या ना होगा मैंने गलती है। मेहतरानी रोने लगी कि इसके कारण क्या है। आज मैंने निर्वंशी का मुंह देख लिया है। ओ भाई चंपा भंगिन छोटा मुंह और बड़ी बात ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। एक राजा के सामने खटकिन होकर के ये और ऐसी बड़ी बात बोलती है अपने मुंह से। मैं सही बोलती हूँ भगवान की दुआ से बोलती हूँ। क्यों या तो मेरा लड़का खत्म हो जाएगा या शुगर खत्म हो जाएगा या हमको खाने को नहीं मिलेगा या मेरा आदमी मुझे मारेगा और क्या नहीं करेगा भगवान में क्या बहुत बड़ी बात हो गई और राजा को इस बात का पता नहीं था। ओए चंपा महाराज ये कूचा लीजिए और डलबा उधर रखिए बैठ जाओ वहां। जब तक
इंसान के कोई ठोकर नहीं लगती, उसे मालूम ही क्या पड़ता है। हम निर्वंशी जरूर कहलाया गया, पर आज तक मैंने नहीं जाना था हमें क्या गुण और अवगुण है। बालक की मेरे लड़का हो तो गाय भंगड़ी मैं ताना लगाती। की भंगनी हमें ताना नहीं लगती। बंदा मारो अरे चिट्ठिया होती बात सुनौते करम गतनाई बाचे जाती है हमसे। अरे गानो हो तो बेच हम लेते करम कहा जाए बीच बाजार में ले जाए। अरे ऐसो करो मेरे भगवान एक बालक दे निर्वंशी ना मेरे मिटिया। राजा ने मन में विचार किया है, मूर्ख और विद्वान में फर्क इतना होता है, जो हमारे पढ़े लिखे समाज में है, पैसे में भी है, आदमियों में भी है, उन्हें कोई एक गाली देगा अपनी बर्दाश्त करेंगे, लड़ाई लड़ूंगा बह जाऊंगा, हमारे पैसे पे भी पड़ेगी, आदमियों पे पड़ेगी। और जिनके घर में खान कराई उनको पाँव एक जेल एक खटपट दंदनादन चलन दे। अरे नंगी ना आई न चुरी का। राजा ने विचार किया है, पता नहीं ये गलत मेहतरानी कह रही है या मैं गलत हूं, और ऐसे साबित में नहीं हो सकता है। ये अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। यार करो सोने के 9 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। देखिए अगर इसका भंगी मारेगा लाठी नहीं पकड़ पाऊंगा, पर तो खत्म हो सकता, जानवर डर सकते। मैं अपनी रानियों से भोजन बना के तो खिला ही सकता हूँ। अगर भोजन नहीं खा पाए, वही बात मन बिगड़ गई, तो ऐसे राजा का रहना, जैसे एक आदमी से पूरा क्षेत्र परेशान हो तो उसे समाज को छोड़ कहीं चला जाना चाहिए। और आज अगर राजा जिसकी प्रजा पहले पुश्तैनी राजा लोगों की चलती थी, उसी जगह में प्रधानी चली है, और जैसी प्रजा दुखी है तो उसका धिक्कार है जीवन। अगर कोई बात नहीं बनी बिगड़ी और चंपा ने एक भी कौर मुंह में रख दिया तो चंपा तेरा शीश और मेरा खंजर होगा। आपकी बात सही है। जाओ बैठ जाओ, मैं भी बुलवा लूंगा। अब जैसे मैंने भोजनों की बात इससे न्योता तो दिया, ठान दिया न्योता, पर रानियां मेरी तमाम है, मंझावती जो थी वो पटरानी थी, वही सब कार्य करती थी। अब आज उसे तो मैंने काकबिड़ा नहीं बना दिया। हमें छोटी रानी कमला के पास जाना है और रानी कमला से भोजन बनवा के, भाई किसी का होकर के तो इंसान को रहना जरूर पड़ेगा। जैसे किसी के 5 लड़के हैं या किसी के 3 लड़के हैं, ये 5 उंगली अगर बरोबर नहीं है तो ममता भी बटी होती है। जैसे एक लड़का सेवा मातारी करे, एक जूतन मारे, अब तब एक आज बुढ़ौना सारो एक लिख के चलोगो, उनको दिल वही नहीं रहता है। जो माँ बाप की सेवा करेगा वो माँ बाप भी उसी को चाहेगा। आज हम अपनी रानियों को छोड़ के आज छोटी रानी कमला को पटरानी बनाऊंगा मंजा की जगह, और फिर भोजन बनवाऊंगा। आसमान भाव बताओ, रानी हती तई पर बोले ना हम खाली मुनि कहाँ परे रहे।
और मैं विचार करता हूँ पुरानी साहब, महाराज ये आपने कुछ जाना है? मैंने कुछ भी नहीं जाना महाराज। क्या हुआ? जो मंझावती का गड़ा रही थी हाँ हाँ तुम्हारे आज सबके बीच में पहले पटरानी थी, ये आज मैंने उसे काग बढ़ानी बना दिया। अरे बहुत अच्छो रहो महाराज। जाता बात हम तुम कहवाई हती और लेके तुम आए नहीं है कहती कि दिवाले न काटो बुरो करील को बदरी को घाम, सौत बुरी है चून की जो खट गई थी ना। और औरत के लिए औरत चाहे मिट्टी की बना के तैयार कर दो वो भी सहन नहीं करेगी। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कैसी बात महाराज? तालाब चाबी ले महलन को पटरानी बन के मेरी आज से मलिकिनी रहिया। अरे जवते बलमा कौनो लाए सजना सुनी जाऊ तब से प्रेम की बतिया न पूछ। यार हाथ में मेहंदी पैर महाबर मिसिया ली जाऊ लगाई चलो चलो प्यारी सजिया पई। अरे चढ़ी जवानी की मन मोरी जवानी नाय बलमा कटैता कैसे। अरे जब ते प्यारी तुम का देखो चैनु हमारी कहीं ना मानो हमारो। अरे सारी उम्र भरी सेवा करी दुख की ही नाय बात पिया ना जाने। अरे सब चल रही थी मेरी बन के रहो पटरानी हाय कहीं ना मानो हमारो। अरे चलो बल बुधाऊ रापै चले सजना सुनी ले तुई पतिया करे रसव सकी। अरे एक बात की ये रजा हमारी रनिया सुनी ले कहीं ना करो बलमा को। अरे जो पतिया बलमा कहियो सब स्वीकार पिया बात तुम्हारी न जा रही। अरे तुम्हारे रनिया होती मैं हमारी बंगी आज ताना मारे नरबर की। बताओ तुम ममता कोई गई है? औरत देख औरत बाकी बात। उसने कहा आप निर्वंशी हैं। कहीं निर्वंशी हैं? ओके निर्वंशी न करूं का सतबंकी है का। अरे अपनी बात उड़ाई जाती है छुपाई जाती है। उड़वाई जा तू उड़वाई धड़के तेरे फूंक दी चारी कबल सुन ही जाए सोच लियो। ठीक है रो महू में रुआ गई यार के घूमत देते अच्छे आए। देखिए रानी साहब, हाँ हाँ ये सभी बातें ढीन दीजिए हाँ। और मुझे 2 खुराक उस मेहतरानी चंपा के लिए बना दीजिए। भोजन उस चंपा भंगन के लिए महाराज? हाँ हाँ देखो बता मैं तुम खाओ एक ने 2-4 खुराकें बनाई दी हैं अब तुमने कहो धोखे लूंगा कोई चंपा अरे कागा पढ़ाए से पढ़ती नहीं जाए कितना ज्ञान पढ़ाई देना ये सरफ जहर को तजती नहीं जाए बेलबन दूध पिलाई देना। सरफ जहर को तजती नहीं जाए बेलबन दूध पिलाई देना दुश्मन अपना कभी नहीं जाए कितना माल खिलाई देना।
दुश्मन अपना कभी नहीं चाहे कितना माल खिलाई देना गधे से बछेड़ा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना गधे से बछेड़ा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना सौदे से पंडित होती नहीं चाहे कितनों पोथी लगाई देना मेरी कोमल कमर की बारी मिली वो जाए सूर्या प्यारी का मैं जब से विवाह करके लाया था दुई बतिया मैंने कबूल की पोटी पाट के अपनी ब्याही का भोजला ले रानी से बनवाई हेलो अब क्या देखते हैं और सरजा सूर्या कहानी देख लो तुम्हारे घर आई थी नहीं आज हमारे पथेली महाराजा है हमारे पथेली महाराजा है आहे तुम्हारे हम आज एड़ी धेड़ी रंगे बैठी भगवान आज हमारी लग जाते ना हमारी मटका बोली ना हमारो कोई और उसी के पर रोटी धरी खाई जाई कोई आई भगवान आज हम पहली बार हम बोली ही नहीं देखा कौन हम पर बोली 10 रुपया दे दिया है एक और आने देना 50 ये घनश्याम भैया ये मनमापुर निवासी 50 की नोट में 10 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को सा धन्यवाद अब हम बोली ही नहीं देखा कौन हम पर बोली ही कौन नहीं बोली ही अब हम पौड़े रही हुआ ये लल्ला जितेंद्र कुमार स्वर्गीय श्री आसाराम के सुपुत्र ये जितेंद्र कुमार कोटेदार साहब कस्बा पिपरोला निवासी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है पार्टी को सा धन्यवाद जिस समय देख रहे हैं आओ उस रानी सुरजा कहानी के पास जाकर के देखते हैं अरे कहा न पर रानी तेरे दर्द होते तुम्हारी कौन बीमारी सताई गई रे कहन बरानी तेरे दर्द होती तुम्हारी कौन बीमारी सताई गई रे उठ के बैठो मेरी प्राणन प्यारी तेरे बलमा तुम्हें जगाई रे अरे काहे मान उतरी उतरी रानी मेरी लगती है खोलो मेरी प्यारी मकर से बलमा से बोला
वेली गौनो कराई तेरो जब से लहिया तब हूँ मतियार सब सकी मेहंदी नाई तेरी छुट्टी हाथन की सिंदूरा बिगड़ो मांग को नाई अरे घूंघट के पट खोलवन वेली और हंसी हंसी बलमा से करो तू बात चढ़िया जवानी रंग रंग डोलई अंगिया तिसरे बिना फट जाए आई दिलु लाई चालू रात आपा उपलम दटौ ओए बन वो मेहरुआ अरे बिलाव झुका करो बिलाव झुका करो तेनी पेट जब मेरा ही सच्चा बैठे हैं तो क्या शर्म नहीं लगा शर्म लगा अरे पेट करैया कहाँ है क्या करें अरे पेट यहाँ मिले हमें शर्म लगाती है नहीं गिरा ये मैं तुम्हारी धीम हमें शर्म लगाती है नहीं पेट का है ना यहाँ पर के जब शर्म अपने आदमी ऊपर करी ही और बोली ही का भरत बाबा ओए अब भरत द्वारी आज तक जवानी हम तो खटाई मत निकले चू कम पर गए आज हम कहीं का झांकाई हैं आई खाई भैया एक चौल और धपेरा संभाल घर एक उदा जो सूर्या कहानी और दूसरे गांव भरे की लगत नानी फांद जा नौ नौ छानी कत्य अपनी मनमानी का मरुहारी ने मानी आन आज जाते हैं गर्मी तो बुथिया लाई है आई काने झांकाओ हम कहीं का झांकाई अब सोच रहे हैं मन में यार ताला चाबी ले महलन को मरी रनिया मेरी महल की बनाऊं पटरानी यो तकिया ये तरह गली मरी रनिया हमें तुम बिना चैन लाई अरे महुआ पड़े मिठवा हाथ से चुइया आई ऐसे बलम कराई हम जब तेरा तुमसे प्रेम किनाई बतिया करी सब सकी अरे डालो पलगरी कोठरी बात कोई मक्का लगा बहु जब धन्नी गिनौ कोठरी मतलब तेरा न देरी होती है बेरी पतिव्रता नारी तो सकत किया लगाई दे
ये हरद्वारी लाल ठेकेदार साहब और रामप्रकाश भाई साहब मिलई लाल, इनके चाचा भतीजे ने और 100 के नोट में 20-20 रुपए करके 60 रुपए का व्यवहार दिया है। और उनका कहना है कि रानी अगर बात नहीं मानती है तो उसे सही समझा देना चाहिए। आई महुआ बड़े मिठुआ है रसत चुई चुई है भाई हमारी सवाई ले बलमा प्यार करो न तेरी होती है मेरी बताई दे प्यारी मेरी गोदी में आ बहु घर वाली। अरे ये बता सोइबो बलमा तीर कर रानी नाई बहुत आदरणीय श्रीमान जी रामप्रकाश भाई साहब, इन्होंने 20 रुपए का व्यवहार दिया, पार्टी को सर धन्यवाद। यार कोमल गात उम्र की बारी रसीले तरह नहीं ना मेरो कहीं ना करो घरवाली। जब ते प्यारी मानी बात सुनी आई मेरी रानी हमारी चैनु नहीं प्यारी मेरो कहीं ना मानो अब नहीं देरी में बात। अरे कौन मुसीबत पड़ गई मेरे ब्याह बलमा तुम कान के तीर हाई आई यार तुम्हारे रनिया होते हमें बंगिनिया ताना मारे नरबर की परपाल में पला लो भंगी ने मुझे ताना मारा है। आई कौन मेहतरानी पटेला परई मेहतरानी मंगाने में ले लो मंगाने हम इकर टटुओ दांत लगाई दीबो मन त गनिया न हमने इंगे देखो बैठाने हो तो कनिया न सुंगा ले लो पहले चल दे दो। देखिए हां उसने कहा कि आप निर्वंशी हैं। क्या पहले जा बता तुम निर्वंशी नहीं या रुका तुम सतवंशी ठीक रहो लंका में सबाई बावन है बावन गज की, यानी अपनी बात छुपाई जाती है। अपनी बात उड़ाई जाती। घनश्याम भाई यही मनमापुर निवासी 10 रुपए का व्यवहार दिया, पार्टी को सर धन्यवाद। अपनी बात उड़ाई जाती तो इतना हमारा आदमी है तो क्या करे बताओ हम तुम कहा बात तो ही कहा तो कहते हम कहते रहे लड़का है और तो ही कहते मैं का तेरी आइया और गिराई दी मैं चौधरी चोदी चोदी कहिए ना बदमाश कहूँ चलो ना उनाई दे बदमाश कहूँ बदमाश कहूँ नंगिनी कहूँ कोई ना नंगा कहूँ रैया जा कुतिया का कुत्ता कहूँ भैंसिया दे तो ना भैंसा भी करूँगा हम ना काट ली ससुरी ससुरी कही और चबाई पशु हमारे मोहना लगी है वहाँ तुम भैया हंस रहे हंसो ना मालूम हमारी सबकी जो है दशा हमारी बह घर घर में सबकी इस शासन में अरे आदमी की ताकत है किधर ही ना है पूरी सब्सिडी में रोई ना है हम तुम बात कहाँ चले ना मानी जाही और भाई झूठी कही जाए जाना हमारे तुम्हारे ऊपर पटा चलाने लगो। औरत का बढ़ावा पूरी तो से आदमी जिंदगी का है जियत बेशर्मी बिचारो जीरो भाई क्या भैया सब बात में रोने की चल रही है। प्रधान तो भाई दब्बू यही घर में ये लल्ला की दादी इन्होंने 200 में 100 रुपए का पोता की खातर व्यवहार में दिए, पार्टी को सा धन्यवाद। अब भोजन बनाइए। हम भोजन तुम खाओ तुम्हारे लिए बनाइबो पर चंपा बदमाश लिए नहीं बनाइबो तो हम कन्हैया पहले तो जान अच्छा हमें हाँ कोई दिन नहीं कहानी कहानी हंती जब तक ब्याह किया तब से कहानी चौथी कोई दिन कहानी नहीं हंती तो दिन ब्याह के लाए डोली में बैठी और तुमहू बैठे और वही के भीतर अंगुरिया मरोट चले आए आज में कहानी हुई गए चली जाओ, तीसरे नंबर पे आप विदा हो जाओगी। चले गए महाराज
हाय गुन्ना को अगुआ देखो गुन्ना बाबरी जमाल मेरो नाऊ तती हम पर मुतती मेरो नाऊ तती हम पर मुतती सया तेरा भौती ससुर तेरा मुतती गुन्ना को मुखड़ा देखा गुन्ना बाबरी भाग जाइए, हाँ जल्दी। मरे हाँ मरी ले फिर को होया तो मार के पास एक दो तमने जर में हैं अरे हार तो गए तुम कहा जीत जाती करे अरे यार बेइज्जती हो गई मेहरबान बात नहीं मानी हाँ? यार सबरनियन इनकार करो हमें तब सुध बिरनौ मन जाइवती की आई मेरी कौवालाई रही बने बदन डारी बलमा की अरे या बत्ती देखो पति बलमा ऐसी मंजव का नारी बाने टूटी कट परी में उंगारी। देखिए पतिव्रता इसे कहते हैं जो उसके पास था वो ही तू कर सकती है। उसकी पति ने टूटी घाट दी थी, उतर गई टूटी घाट से और चावल मिले जो नाश्ता को रख दिए। दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती है और जिसने दोस्ती में अमीरी गरीबी देखी वो दोस्ती का राह चल नहीं पाएगा। जैसे भमरा और गुबड़ेरवा की दोस्ती थी, एक भमरा फूलों पे रहने वाला ये और गुबड़ेरवा टट्टी की गोलियां बनाता था। उसने दोस्ती में खाई नहीं, एक फूलों पे रहने वाला भमरा गोलियां सूंघ तब भी ली थी। और आज राजा ने सोच लिया यार तन को अटक गई भजन का सबन करी नकार नाई मेरे दुनिया में कोई। अरे खुदा बलमा तुम्हारा भलाई दो तुम मुख से कही देव तुला कौआ नाई उड़वाई। कौआ दूध की जरी मिलैया माठा फूंक फूंक पिया। अगर कुत्ता रोटी ले जाते ही तुम पर कहीं भगाइया भगाओ ना जाइयो। हम रोटी कम कहीं मरीबो तुरबो दूर। अब कौआ तुम्हारी गारी नहीं थी रख दी कौआ। मैं कहा कभी नहीं अड़बाऊंगा। ठीक है महाराज, आप बैठ जाइए। जितनी रानियां थी देश नगर में, मेरे पति महाराज बहुत दुख के मारे गए। किसी रानी ने एक खुराक भोजन नहीं बनाए। मैं पति की अपनी बात कभी डालूंगी नहीं, हरदम बात मानूंगी। मेरे पति मेरे भगवान के सिवा होते हैं। एक खुराक तो भोजन अपने पति के लिए बना ही देती हूँ। अरे टूटी खाट से उतरी नारी बने चूल्हे मैया गिनी पचाई गई।
पतरी गई फुलकिया दाली बनाई गई कड़ाकी। पतरी पतरी गई फुलकिया दाली बनाई गई कड़ाकी। आटा के धोके खाई गया थारा कहूँ न मांगे गंगा पानी जी। भोजना बन गए वही दे गड़ा नरा बरामा। तुम्हारे अजयपाल अरे चापड़ बैठे मेरे बलबर समाया आई बलगा लगती बलो बर जाए। महाराज की जय जयकार हुई। महाराज ये भारती भाई मनवा निवासी 100 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी को सर धन्यवाद। और आपने आपने मेरे भोजन तो तैयार कर दिए हैं। हाँ महाराज। और आपने प्रिय अच्छा किया। ये और किसी ने रानी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर आप भोजन न बनाती तो मेरी बात बिल्कुल चली जाती। मुझे नर्मदा धाम में कोई नहीं मानता। प्रिय महाराज अब कहाँ जाओगी आप? अब मैं कच्चिया महल को जा सकती हूँ महाराज। आप कचिया शीश महल जाओगी और आपसे मैंने वायदा किया है कि मैं काग नहीं हटवाऊंगा। और आप कचिया शीश महल की चाबी मांग रही हैं। चाबियां लाओ, उस महल को जा सकती हूँ महाराज। यार को काम मारो निकल गो ले बासक पकड़ाऊ चलो कौआला बहुत परी। अरे नेकी करी मुनासिब नहीं पहले बदला बनवाए फिर से कौआ दिला बनवाए। देखो चिड़िया जय ही बोर तुम्हें डरी मार छुट्टी हो ना यहाँ तन चल जा अंदर। ये घनश्याम भाई साहब फिर 10 रुपए व्यवहार दिए, पार्टी को सा धन्यवाद। अरे हाथ में खूब बिगाड़ रहे हो। अब देखिए मंझा रानी तो का घड़ाने लगी। सुबह का वक्त है, भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हला है। उन्होंने नारद जी से कहा कि नारद जी चले जाओ, ये बिना कसूर बिचारी चंबा भंगिन मारी जाएगी। राजा प्रथमा न्यायी है, अपनी सती मंजा से कहा घड़वाए और भक्तिन है वो भगवान की। अगर देख लिए एक और तरफ मुख में रख लिया तो मार देगा। ये आज उसका लड़का और लड़की वो भाई बहन दोनों जैसे ही झावर पे जानवर चला रहे हैं, चमन बगी के फूल तोड़ने के लिए जाए, या तुम काले नाग बन के उसके लाल को डस लो ताकि बिठोक पैदा हो जाए, चंपा मेहतरानी की जान बच जाए। सुनो भैया, बोलो बहन। आप चले जाओ बगीचा के लिए, बगीचा से फूल तोड़ के लाओ, तब तक मैं आपके लिए हार बना देती हूँ। स्वीकार है, आप ठहर जाइए, मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। इधर चंपा का पुत्र है, फूल तोड़ने के बाद से जा रहा है और माँ भोजन पे बैठी है और बहन रास्ता देख रही है किस प्रकार से जा रहे हैं।
सुनो कहानी अब कालू की, ध्यान देने की बात। रत्ता पकड़ लई बिकट बली की, प्रेम तुरंत है तैयार। अरे इतमाई खबरिया सुनाऊ कालू की। बिकट बली की, बिकट बली बड़ा बिहार झादी। आओ कालू लगे बरोबर जाई। अरे कोई घर न के कोई अरसाना, बिकटा बली के भी। अब जैसे फूल पर हाथ चलावई, और समूह हुई गई तरह को ठीक। हमें यह सगुन मालूम हो तो जंगल मां, मेरे भैया परी भविष्य मई जान। दूसरा फूल पाई हाथ चलावई, आओ होनी करती कौन सही काम। अरे उसमाई खबरिया नारद की, कोई नाग पौनिया बने झाड़ी मां। नाग पौनिया नारद बन गए, जैसे फूल पई हाथ चलावई, लल्लई जसई कालिया नाग। आज मेहतरानी और राज दरबार में बैठी हुई ना, मेहतरानी है राज दरबार में बैठी हुई है, और उसके लड़के ने जैसे फूल पे हाथ चलाया, वही नारद जी छुपे हुए काले नाग में भेष में बैठे उन्हें फन मार दिया, उसे डस लिया, खत्म हो गया है उधर में संतगीर। और उधर देखिए आज बहन अपने भाई की लाश देख करके रोने लगती है, और किस प्रकार से उस काले नाग को गालियां बकती है और अपनी माँ को सूचना देती जाके। बहन क्या हुआ भैया? काले नाग ने डस लिया, आप यहीं पे लेट जाइए। अब नहीं बचूंगा। अब इधर जिस समय काले नाग ने चंपा के लाल को डस लिया, उसी समय चंपा की बेटी बगीचे से भाग करके जाती है, किस प्रकार से अपनी माँ को खबर बताती है। अरे इतमई खबरिया सुनाऊं बगिया की, खबरिया सुनाऊं बगिया मई, बेटी करी रही कबन सही काम। दौड़ती भागती बेटी जाई रही, लई बंगला की सीधा लगाई, करई न तेरी होती मेरी, लगी गई पापा गला मई जाई। हेलो दुकान संतगीर। अब उस समय जिसमें देखती है चंपा की बेटी
बंगला में पहुंचती है, क्या देखती माँ तो मेरी भोजन दे रही हैं, लेकिन वहां उधर काले नाग ने बगीचे में भैया को डस लिया। सुनो माँ, आप यहाँ भोजन दे रही हो और बगीचे में भैया को काले नाग ने डस लिया। ये क्या करी बेटी, मेरे लाल को भगवान कैसा भोजन पाया, मेरे पेट चला गया। किरण को बेटी, चलो जल्दी से चल के देखो। मेरा बेटी, ये भैया पड़ा हुआ है। ये क्या कर दिया मेरे बेटे को भगवान, तूने गरीबी में कुछ नहीं रखा, आज मेरे लाल को कलम जरा के बेटा, कुछ तो बोलो मेरा बेटा। अब इधर चंपा की बेटी माँ से कहती है, सुनो माँ, आप चली जाओ, या से किसी नंगा बेनुआ को लेकर के आओ, भैया को ठीक कराएं। चली जाइए आप। आप चली जाइए, जल्दी से किसी नंगा बेनुआ को लेकर के आओ। और इधर लड़के की आज माँ और बहन रो रही हैं लड़के की लाश लिए, और उधर से वही फिर नारद जी जिन्होंने लड़के को डसा था, आज वो सफेरा ने बेनुआ बन करके उसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे लड़के की लाश पड़ी हुई है, और कितने से उस बच्चे को जीवित करते हैं। चंपा की बेटी अपने भाई की लहस पे रोदन करती है, रो रही है किस तरह से, काले नाग को गालियां देती है, कहती है, हे काले नाग, मेरा अकेला ही भाई था, तूने मेरी गोद सुनी कर दी, अच्छा नहीं किया। और उसी समय किस प्रकार से काले नाग को गालियां देते हैं। अरे तेरे फन पे गिर जाई बिजुली, अरे तेरे फन पे गिर जाई बिजुली, अरे कार नाग नाग नाग, कार नाग नाग नाग। तेरे फन पे गिर जाई बिजुली, तेरे फन पे गिर जाई बिजुली, कर नाग नाग नाग, कर नाग नाग नाग। मेरे भाई बाघिलो आयो, बन फूल पे हाथ बढ़ायो, मेरे भाई बाघिलो। मेरे भाई बाघिलो आयो, बन फूल पे हाथ बढ़ायो, कि बाको झपटी नाग ने खायो, बाको झपटी नाग ने खायो, उड़ गए होश 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 पर पर। मर घट पे रोबे रानी, जा हरिश्चंद्र भर पानी, मर घट पे रोबे। मर घट पे रोबे रानी, जा हरिश्चंद्र भर पानी, की मेरी बिगड़ी गई जिंदगानी, मेरी बिगड़ी गई जिंदगानी, फूटे भाग भाग भाग।
दूसरे मना मसानी कोई नहीं, एक मानुष की काया। लड़की आप कौन हैं? मैं बेनुआ है, मैं बंगाल का रहने वाले हैं। आप क्या काम करते हैं? काम हम ऐसा करते हैं, अगर सरफ ने काट खाओ हो, हाँ हाँ, सांप ने काट खाओ तो विष उतार सकते हैं, अगर बिच्छी ने डंक मारो हो तो मैं झाड़ सकते हैं। बाबा हाँ, मेरे भैया को काले नांग ने डस लिया, देख लो मेरे भैया को ठीक कर दो। तुम्हारे भाई सांप ने काट खाया है। हाँ हाँ बिटिया बाबा, एक पहले बात सुनो। हाँ लड़की एक बात सुनो। हाँ, सांप ने काट खाया है, का जो बिटिया मेड़े एड़े तो नहीं नांगो है। बाबा हाँ, जो तीन इनाम को चौथी रे पहुंचो तो गिरी परो। चौथी पर गिर पड़ो। हाँ बताओ जो तीनों नंगो फिर कैसे जी? सांप काट खा तो उसको मेड़ नहीं नंगाई जाती है। मुझे पता नहीं था बाबा। अगर हमने तेरा भाई जीवन कर दिया हाँ हाँ, तो मुंह मांगा इनाम पड़ेगा, जो मांगेगा, जो हम मांगेगा सो दीवे पड़ेगा। आप जो मांगोगे वही दूंगी आपको। ठीक है, आज लड़का पटभरा करो। बाबा तुम्हें कर ले। आप इसको जो तुम्हारी माँ है, माँ को भेज दीजिए। तुम्हारा बेटा अभी देखो जो लगा रहे बिटिया, जी आएगा तो तुम्हें खबर कर दूंगा। पटभरा करो बिटिया। बाबा तो अपने आप कर लेते। अब इसके पहले हम नबज देखें, कौन सा आपने काटो, कहाँ पर काटो, कहाँ पर नहीं काटो, जैसे हम जादू लगाए। हाँ देख ले, ऐका बिटिया खुरा नांगन काटो है, ऐसी जगह काटो बिटिया वहां पर कोई माथ लौना ही रहो। अच्छा अब बिटिया हम बेन बजा रहे हैं, ठीक है बिटिया, लगा रहे जो। चलो भाई बिटिया, मैं बेन बजाएंगे और अब बिटिया मुंह मांगा इनाम पड़ेगा अगर हमने जीवत कर दिया। हाँ चलो ठीक ठीक।
बाबा मरी गए ये बताओ हम आप पी गए अब कहा 14 मीटर बाबू के ले लिया मैं बताओ बिटिया तुम्हारा भाई मुश्किल है आज कल नहीं मैं खंडी बेव करी तो बढ़िया बाबा फंस जाए हमें मुश्किल जना आते हैं। चंपा की आज लड़की कहती है अगर हमारे भाई को जिंदा नहीं किया तुमने मुंह मांगा इनाम मांगा मैं देने के तैयार थी, अगर नहीं हमारे भाई को जिंदगी किया तो तुम्हें नो खंदे दी। अब बाबा घबराने लगे। बिटिया भाई का मामला तुम्हारा गड़बड़ है। आज आज मंगरू है आज मंगल भर बुध व्यापार शुक्रवार शनिचर अतवार खाली बिटिया मंगल के बार बनी अब क्या करे दुबकी नहीं लगी चाहिए बिटिया। चलो भाई एक जोर अब लगाई देती हम चलिए हम मुश्किल हाँ मास्टर लहर आ गई है। अब हमें मालूम तुम्हारे भैया जी थे हमें अब हम लगा रहे बिटिया गार्डन काटी खच के बाद हम पूरा हो उठा उठा के झड़पट के नहीं खच के मारा हो ले भाई तुम्हारा जीवित हो गया है बाबा हमने कहीं सीता रहा प्रेमियों याद के दृष्टि उसके लड़की का भाई खत्म हो गया। राजा प्रथम ने मन में विचार किया एक दिन तमाम जनता खत्म हो जाएगी, हम पे नजर पड़ेगी, मैं अकेले क्या बनाऊंगा, इससे मुझे क्या सोचना चाहिए। अब हम छोड़ दिया नरवर का गुजर बसर जाय करी जंगल में रहिबो गल नरवर मनाई। मंझा की बहन जहाँ पे संध्या बैठी है, राजा सोच रहे हैं मैं उससे पूछ लूं जा करके। एक बात प्यारी बतला मई कौन सी? आज नरवर छोड़ तुम्हारो जंगल जाई तपस्या दरबंदा बोले के बोना बंदा जंगल जाई तपस्या करी। अच्छा चलिए संग की नरवर में मेरे साथ में चलोगी या नरवर में ही रहोगी? एक बात बलमा बतला सजना सुन ले उगले के हाथ नरबर छोड़ी पिया नाई गई। तुम मेरे साथ में नहीं चलोगी? मैं नरवर धाम की राजपाट छोड़ के आपके साथ में जंगल में व्यतीत नहीं कर सकती। जब तुम्हारा पति चला जाएगा तुम यहाँ अकेले क्या करोगी? मरा जो हो जाएगा होता
जाइबो चले जानते पहले हम मंजौबती से मिले। दुखिया पतिवरदानार मिली जाए प्यारी से। अरे कौवत बलमा पढ़ाई रही मेरे बलमा लगीना तुम्हें देख से बलमा मई दियती यार पास दारू रानिया दरऊ अपने मई के कजाऊ मेरे करम लिखी फकीरी। अरे मई के कबलमा सैबो नाई मेरी संग की सकिया मई ताला बलमा मोई मारो। यार गरीबत बरसा जंगल में जाए मेरे कोई राय प्यारी रहो दुनिया में। अरे जंगल चलिबो पर पर खाइबो मेरे बलमा नुला आई साथ तुम्हारो न छोड़ा। यार ऐसी मुसीबत हमने कई मेरी रनिया दुखिया मेरे तू साथ नहीं ढिलाई। अरे भी कमा के तुम्हें खबई वो सदना सुन ले सैया मेरे बकोया नहीं कहिबो। अरे हमते पापी दुनिया बनाई हमने कौआर बाय मैंने बाप के दरिया बांधी। अरे सबसे बड़ा मैं रोबती देखो मेरी फाटई छाती अब कागल वही गई। मंझा कहने लगी अगर इस घर में मैंने सुख किया है तो दुख भी मैं उठाऊंगी। अगर तुम्हें छोड़ के मैं इस हालत में चली जाती हूँ तो मेरी मायके में संग की सहेलियां मुझे ताना मारेंगी। ये अपने पति की नहीं हुई तो संसार में किसी की नहीं होगी। और राजा सोच रहे मैंने ये गुनाह किया इससे का घर माए और आज मेरा साथ तब भी नहीं ढील रही। अरे प्राण गमाई दे रानिया सुनो तुम्हें जिंदा लाई अब हम प्यारी मिली। जीवन रही मैं साता न छोड़ी सैया सेवा तुम्हारी मैं करियो। अरे बड़ी मुसीबत जंगल में होयल बेली नार तुम्हारा साथ मेरे चलिया। वाले सामने वाले अरे कौआ प्यारी जब तेरा है पति बरदानारी बड़ी मुसीबत मैंने झेली। अरे तन कुटाई जाऊ तुम बगला भाई जब हो जाए सामने देख लो और बाहर ठाने होते आगे। अरे तब ते बलमा कवाड़ौती तब ते चेलौ नहीं अब कामर वही जाई। यार रानिया होय तो ऐसी होय पति भरता नारी हती हमारी जैसी मंजार। अरे संग जियोगी संग मरूंगी मेरे प्यारे बलमा सैया साथ तुम्हारा न छोड़ियो। अनिल कुमार ये पिपरोला निवासी इन्होंने 50 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को सदस्य। अरे तन कुटाई जाऊ तुम गला मई जतन बताइबो मेरी बतिया मनियाऊ घर वाले। ये संजय बाबू खुद मालिक साहब इन्होंने 100 रुपए का व्यवहार दिया है पार्टी को सब धन्यवाद। मंझा कहने लगी मैं अभी गंगाधर ज्ञानी को बुलवाऊंगी और वेद को खुलवाऊंगी। क्या पता ज्योतिषी जी बता दें हमारे तुम्हारे वेद में बालक किसी न किसी दिन हो। तुम नरवर क्यों छोड़ोगी प्यारी। महाराज अरे ये कई पंडित मेरी रनिया बोलाई बंगला में वेद खुलाई। अरे काशीपुरी से गंगाधर का ज्ञानी
रानी बोल भैया आई बेद कोलैया मंगलावा ये रहत बना रानिया नीको करो मैं तीनों बताई मंजा मेरी हमारी अरे बेदमा बलमा लल्लन कर सदना सुन ली जाओ आई नाउ निरवंशी कौन पियाई हम पंडित बुलाई अब बंगला माँ रानी गई पिया से पंडित एक बलमा बोल बाबा फिर बंगला माई बेद खुलाबा हम चल गए क्या नहीं बोला वो धीरे धीरे हम चल गए क्या नहीं ये ढोला बरुआ बंदर से आए हैं इन्होंने 20 रुपए का शानदार व्यवहार दिया है पार्टी को सर धन्यवाद यार चंद बाल चपरासी बोल भाई पंडित जी का मैया भाई बोल भाई बंगला माँ बेद खोलाई बंगला माँ बेद मेरा नाम कमल यदुराई अब देखिए अरे चंदबाल चपरासी थे या चपरासी चंदबाल चले जाओ राज दरबार में कहना पंडित जी से तुम्हारा बुलावा है ठीक है राजा साहब मैं जा रहा हूँ बैठ जाओ अभी मैं गंगाधर पंडित को अभी बुला के आ रहा हूँ पहले की लुगैया बिरनौहती पति बरता सगीर झिलदार नगरिया आई पहले की लुगैया हल्दी पति बरता लइके पति का सती हुई लुगैया ऐसी चलती आज की लुगैया ऐसी चलती काटी जुग जुग जिया पति छड़िया जुग जुग जिया पति कोलिया कोई नहीं चली गला सीता सी सत मंदिर तिरिया या उन्हों के पिता जनक विद्वान उन्होंने बस दुख माई काटे जब हार गई थी जानकी माई राजा सोच रहे गढ़ बरमा
की जब आई बंगला मार मेरे पैदा लालू जो हुई गई हाय नाम मेरा बंसी को मेरा मिट गई हमें परदा ताना मरी लाए अरे पंडित जी भाई थी आके तो यहाँ रहते जाने कल्ली लगाई नहीं गई खा वो पंडित कहा कि कौन बाप की दाढ़ी तो कहा बता मैं इंघो मारे जा तुम घो मारे जा दे मराइया भरे को हो कहाँ रात कैसे कहाँ से आए? तुमका पंडिताई में हो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या? अब हम काल पंडिताई ने के हो कौन नहीं हो कोई पता बताओ तब तुम तो आँखें नहीं का आंखें मेहरू अब नहीं ठाणी हम मालूम नहीं पंडिताई तो जान ले पंडित घर में पंडिता हिबे करी अरे तुम पंडिताई में हो तुम्हारा पंडित कहेंगे आगे लेकर टट्टी फिर आगे लेके कहा धरू कटकड़ी पचौनी दिखती है कहा देखो एक बात सुनो पंडित तुम्हारे गप लगी है पंडित तुम्हारा गप मनाई जाती काहे एक दाव गए थे 6 महीने के बाद में घूमे थे एक मार जान नहीं देती 6 महीने के बाद घूमे हाँ अरे बात 6 महीना वाली बात नहीं है राजा साहब के दरबार में बुलवा है वहाँ पैसा मिली ही दाम मिली ही रुपया मिली है हाँ आए तुम्हारे भाई पंडिताइन हाँ एक बात होता हमें हाँ तुम पंडित कैसे लगते पंडित कैसे लगते पंडित के छोटे भैया लगे पंडित हमारे कह रहे थे कि हमारे कोई छोटो भैया है या नहीं नहीं हम बाद में भाई होते के हाँ पंडित छोटे भैया हम पंडित के छोटे भैया हैं और पहचान तहे तो सही बात तुम्हारे देवर हुई है। अरे यामल तुम्हारी ठाव 2 बार कर कह तुम भौजिया हमारे भाई के भौजिया पंडिता ने एक बात सुनाओ बताओ तुम्हारे पंडित कई साल की उम्र लो है हमारे पंडित हाँ 60 साल 60 साल की उम्र हुई गई हाँ और तुम आ भाई 12 साल धूल की नहीं तहे पंडिता ने हम कहा तो हमारे को घर हो कि नहीं भौजिया तुम्हारो को हम काहे करें देखो पंडित तुम्हारे ही यहाँ बूढ़ है हाँ तुम हम अपने घेटी घेटी कटाते हो जिंदगी हाँ अब हमारे भाई नए खो न तो हम का करें तुम ऐसा करो हमारी ले वो 18 को नोट जो 18 को नोट कब से चलो 18 को नोट हम बीडी थी वहाँ खड़े बैठे पहली पिंधन मिली तो सब लिंटर टराई लो और तो हरे करेला बिक गए मार पंडित समझते नहीं करो देखो हमारी तिल्ले वो 18 को नोट हाँ अब सीधे चलो मई गले गंजक हाँ हुआ का कहीं चले खाओ रसगुल्ला हाँ परी राव रात मेरे खुल्ला हाँ अब सवेरे करा मैं खुल्ला फिर तुम्हें हम करे उल्ला मरो जा पंडित हमारे द्वारे भिंडी रोटी कटी है धरी हाँ अब देखो पंडित काम करी हो एक 10 रुपया के मुंह से हमारे दवाई ले ली हो अब पंडित जी मेरा चाह पिए हाँ हाँ अब चाह में थोड़ी हिलाई दिया घूट उहाड़ू अब पंडित जी मेरा घूट पिए जान लो पंडित मुरादाबाद में टंगे धरे जाओ बस सही है अब बात मानो पंडिताई ने हमारी तो जुगाड़ी फिर नहीं बनी है ऐसे घरों पंडिताई अरे तुम बात मानो पंडिताई सुनो हाँ पंडित तो हमारे आने वाले हैं तुम मेरा भाई नहीं हो कहा मैं कहा तुम मेरा भाई नहीं हो कहा हम लौटी पंडित राजे ते ऐसो कर अरे वो कैले से गप्पा ठाणे राव ने खंडबौती देखो ते हमें अच्छा चुप पे हमें कोई ते रुकवाई दे तुम पलहुआ ती रुको जाए चिमटा वाले के जब चिमटा में जब तही दे हाँ हमें चुप पे दुकाई लिए भला तुम्हें बताओ कि ना होगा हमें इधर रुकवाई लिए
महाराज तुम्हें हम कहा लो चढ़ा हमें एक दिन को हो चढ़ाई ले तुम तो रोज जमानी जा रोज आती हमारे बस की बात नहीं रोज रोज चढ़ी के रही। अच्छा आज बहुत खुश नजर में आ रही हो। महाराज कुछ खुश नजर वाली बात ही ऐसी है। कैसी? तुम तो कह रहे थे कि अपने महतारी बाप का अकेला ही है। अब अकेले लड़का साथ में चाचा जने का देखो चाच ने बात खुली रखी पूरी चपड़े में ही। अब पंडित जहां बतवैया कि हमारा कोई छोटो भैया है। छोटो भैया? हाँ अरे वो कोई नर्वस हो जाओ कहीं पंडित छोटे भैया हैं। बाहर तो नहीं करी हाँ तो भाई महाराज भीतर खाली करी हाँ बाहर को मारते चले गाड़ी में का कहते तो पूछा भाई महाराज कर तुम्हारे पंडित कितनी उम्र है? हम कहे 60 साल के रही। कहीं तुम अभी 12 बस के हम कहते हैं कहीं जुगाड़ू बताओ हम कहीं बता कहीं ले वो 18 को नोट कितने? 18। अच्छा कहीं चलो मैगलगंज हमको हुआ का करें चले कहीं चलो मैगलगंज खाओ रसगुल्ला और परी राव खुल्ला और सवेरे करो कुल्ला फिर तुम्हें करे उल्ला। काटी को सारो जलवा और कुछ कही और महाराज कहीं कहीं 10 रुपया के लिए बाजार से पुड़िया मंगा लिए मुंह सुबान मार ली। और जब मेरा पंडित चाय पिए और चाय पिए के पहले गिलास में डाल दियो और जहाँ पंडित घूंट ली ले और जहाँ दिल्ली मुरादाबाद में टंके ठाड़े मारे उधर भी इंतजाम कर दो। हाई कहाँ पर वो? महाराज पीछे घर के मकान के पीछे बैठा दिया। रुके 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 जाओ महाराज। हिमा सारे दो ही लोग हैं। पंडिताई निकाती थी एक हुआ हो और हिमा सारे हमें ही लगा सारे छिनरा मुड़न ढोए जाते। पाछुए महाराज हम क्या करें? तुम कुत्ता बधिया करो। हम कहते पाछुए में कहते हम क्या करें। अरे पाछुए महाराज बाजार ही गए थे। अरे पाछुए महाराज पाछुआ सब्जी सब बिका थी भाटा ले आए थे। का बता हमें देते बाली बच्चा का हाल महाराज लौड़ा पाड़े ना का हाल। एक धरो एक को भत्ता कर लो। अब बढ़िया लौड़ा पाड़े नो भत्ता होने लगे भैया अपने अपने धबजने बचाबो बड़ा गड़बड़ पंडित आए। क्या बात है? पंडित तुम्हारा ऊंचा सुनाते। अरे ऊंचो थोड़ा सुनाती। हमारे पंडित के 3 घुग्गा हैं और जो पीठी में घुग्गा पीछे है उससे बोलिए तो बोली। अच्छा जागो पंडित तुम्हारा दुमुआ सांप हुए हैं। चल मरो जाती। देखो अरे हम तो बदलते थे तुम्हें सुनाते नहीं है। पांचों महाराज खुशी रहो खुशबंद रहो साल बसारा बंद रहो भूख लगे तुम गोबर उखाओ। हाँ बताई रहे पांचवा महाराज
खुशीराव जजमान ही एक की दोनों फूटेंगे डोन की गिर बदल दाते बत्ती से टूटेंगे दान के चने बैल की पूछन देखो कन्यन से गर्भनी पुत्र को मुखन देखो दूध देख दर्शनों में माठा मोल ले क्या बड़े चलते उल्लंघन करो बेटा तुम्हारी खूब कल लाती रहा कल्याण हो अच्छा महाराज गंगाधर पंडित आप ही ना महाराज है महाराज तुम्हारा बोला हुआ है एक जगह कहा अरे तुम्हारा है वो बोला हुआ वहाँ देश नरबर में राजा प्रथम ने बुलाया बाद की बात हाँ कहा महाराज तुमने पंडिताइन पर का कही कुछ ना महाराज पहले आए तुमने कई पंडित कई साल को मेरी भैया ना इनने लोग कई कई 60 साल कई तुम भाई 12 बस सकी नहीं कोई ने चुप्पा ही खड़े ना कोई ने सारो बताओ दी कई भी औ फिर कई तुम भाई 12 बस सकी नहीं कई 10 रुपया माते से ले बाजार चली जाइयो मुंह से मार पुड़िया ले पंडित चाय के सौखी नहीं वह घोती हो पिया दियो पंडित हो जाए खच्चू फिर तो हमारे संगम चलो महिगलगंज खबाई रसगुल्ला परिराव खुल्ला सवेरे करा में कुल्ला फिर तुम्हें करे कितो बड़े चिनरा तुम हाउरे अरे हम नहीं महाराज कहीं हमने हम जाथोरो कहीं महाराज हम खंजड़ा जाती हते और दिया भरा घर में भूलिया हमने कहा पंडिताई आगी है पंडिताई कही है हम कहीं दई दो बीड़ी लगाई वो कहीं भीतर ले ले हुआ हम भीतर हमने बीड़ी लगाई महाराज अब बात फिर बने खंडड़े चले गए और महाराज अपने कुछ नहीं बात कही सीधे इतने हो ना हाँ कहूँ ना महाराज ऐसा काम नहीं करते महाराज कोई घर में नहीं घुसत तो बुलाओ किस लिए बुलाया और बोला भाई राजा साहब राजा ने किस लिए बुलाया है अब जब हमें नहीं मालूम तुम्हें बुलाओ भाई तो जब नहीं मालूम काहे लिए बुलाओ देखो हम कहीं भी जाता हूँ हाँ जब तक अपनी पंडिताइन की राय सलाह नहीं लेता हूँ तब तक कहीं नहीं जाता हूँ तुम पंडिताई ने कहा बैठे हुआ हर कोई इंसान अपनी अपनी औरत का बैठा होता है हाँ नहीं गलत बात है राजा साहब महाराज आदमी क्यों था निकाल दी कहीं हमारी मेहरुआ ये आदमी की भूल गलत है क्यों मेहरुआ पर नहीं कमाऊ बनी है ना बनी है मेहरुआ तुम्हें बताइए मेहरुआ है तुम्हारी तले आंखी सामने है तले क्यों तुम बता हरदोई चले गए थे ज्ञानपुर का मालूम अच्छे तरह में बने की डल्ला की बने की तबारी की बने कोई यही को पता कोई गलत कहा अब दूसरे कहा गए तुम्हें हम नहीं बता मैं याद हमें तुम्हें कई दिन बजाओ देखो 8 दिन हुई बजाओ लगा था 8 ही रात है अब जैसे हम बजाओ तो नीको खूब लगा थी पैसा मिलते दाम और हर बात कोई खटका जाओ लगो हम यहाँ बजाओ थे ऐसा कोई घर में बजाओ थे साले तुम्हें अपनी औरत की इतनी फिक्र रहती हो अपनी साथ में रखो भैया डबल नाइट नहीं लगवाई में महाराज चले चलो महाराज 1 मिनट खड़े रहो मैं पंडितान के पास जाता हूँ राय सलाह लेता हूँ अच्छा राय घर ला लियो जाए हाँ चल गई यो महाराज आई घर करियो वो ठिजो तल लगाओ पड़ियाल शहर नरवर से धावन आया है हाँ हाँ आज्ञा दे दो मैं शहर नरवर को जाना चाहता हूँ यानी अब जजबानी के लिए जाना चाहते हो हाँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा महाराज क्यों सुनो एक बात तुमसे कहाई ज्ञानी सुनो लगा कर ध्यान काशीपुरी के बीच में तुम्हें दिल की बतौती बात महाराज अरे कल ही गबाना बाबा लामा लेके आए अरे कल ही गबाना बापिया लेके आए मेहंदी न छूटी बलम हाथन की सिंदूरा बिगड़ो मांग ओठन लाली बलमुनाई छूटी अरे पैर रुपया नाई बिगड़ो
कहूँ मरद चले परदेश। अरे बारिश बेस में ब्याहू भयो, हाय ब्याहू भयो। एक बारिश बेस में ब्याहू भयो, डरू लागई पिया तेरी देखी जवान। ये आदरणीय हमारे घनश्याम भैया जी मनमापुर की तरफ से 10 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। अरे गालन बीच गुलाल चुआई, हाँ गुलाल चुआई। एक गालन बीच गुलाल चुआई, रस रंग चुआई कौने के भयमा। बता अरे 3 महीना पियनी की लगई, हाय की लगई। हम 3 महीना पियनी की लगई, बर्बाद भई ललना के भयमा। अरे जाओ पिया तुम राजी करो, सजना राजी करो। जाओ पिया तुम राजी करो, मैं एक जवानी जुआ सही हारी। ये आदरणीय हमारे मिट्ठूलाल भैया जी ये इसी गांव निवासी ये 50 रुपए का व्यवहार दिया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। अरे जबते बलमा लाया ब्याही मई काशीपुरी में, तबते से जगत मुनाई दीनो। और कल सवेरे लौट गया मैं मेरी नारी नवेली, आई तेरो जीव समझा मैं। अरे जैसे चिड़ैया अंडा पाले ज्ञानी सुनीली जाऊ, मैंने कैसे कबना पाले। और शक्ति आदर महाराज को जइबो जरूर, हुक्म अधूली न करिबो। अरे पीछे जाइयो जलवानी का ज्ञानी सुन ले, कहीं ना मेरो मान ले। अरे तो सकत किया अटगली चपल का दे डाली, तू बतिया करई रसव सकी। और जाबरी हरी सियो साहब की जय मनवापुर के 100 रुपया लिखाऊ का बीमा। और मनवापुर मां कोठी चमकई जैसी ओ साहब के, आकमता कछुनाई धन की। अरे ऐसे ज्ञानी जान नाई थी, तुम्हें बतिया बताऊती, आई लगी से जमहल नम। का बात तुम्हारे बस की ना है का? राजाओं वाली बात है, अगर उनकी अगर बात नहीं मानता हूं तो हम और तुम एक सिक में उनके रहते हैं। और सुनो, हाँ हाँ आज्ञा दे दो, मैं जाऊंगा जरूर। क्यों, राजाओं वाली बात है ना। जय हो महाराज। हाँ, मनी हो ना? अरे जय ही जरूर, मनी होना है, मनी होना है। अगर महाराज कतर कतर कत्ती बराबर है। अगर जइयो तो मिंजात सीरा ले यो महाराज। सीरा खवैया था 50 ने बोरी शक्कर की गर्माधारी, अब सीरा की भूखी। कालीजा रूपापुर वालों मिलो, हरियाणा को मिलो, अजबापुर वालों मिलो, और उधर कोठे को मिलो, जैसे तुम्हारे पापा की चलती हुई है। 4 किलो शक्कर नहीं लाई पाओ तो काली 50 ने बोरी। इधर ठाणे चकिया गांड हुआ इधर चाटे। महाराज हाँ, ऐसे नहीं जानते हैं। या तो हम पर जिज्जी कौन है हमारे पांचू।
छो चक्कर महीने डारो है चलो जित जित जिनाई कहीं पाई छिली मेहरुआ पाई पवित्र होती यार खाइदा हो यार आज भी हवा चले आता है तक साफ नहीं करते यार ये रात है तने बर्बाद करते ना आती हो यार आज रे अरे इनका दे पत्रा गिरो अरे मानी रे अरे सारे पत्रा गिर को अरे अब चाहे जुगदू कहाओ पाए तो बनाई छुआ थी अरे हम छुआ देगा हम छुआ देगा हम रात में रात छोले थे बेरा ढोरो को माने के और सुनो यहाँ बाबू जमाना है खराब हाँ हम जाई रहे जजवानी हाँ हाँ हम कुंडी बाहर से लगाए जाते हाँ हाँ अब रही हो घरेम अब कोई आ भाई काय आगी है कह दियो हमारी आगी बुती गई हाँ और का बताए कोई आप पहले कह दियो कोई पहले तो कहाँ लगे ना कह दियो हमारी आगी बुती गई हाँ फिर मारा हम कुंडी लगाए जैसे जैसे तो हम बाहर से कुंडी लगाई जाए रहे और हमें भीतर बंद करा जाए रहे और जब हमें टट्टी पे सालों तुम कहीं जाई जो का पाट अरे टट्टी पे साहब लगे तो चूल्हे में बैठ के फिर ले आओ लौट के मैं उठा के डालते हैं यार लौट गई तब पंडित खाई कर नहीं आई चलो ठीक है बैठो मैं जा रहा हूँ बातें बजाते चले चलना चलना बड़ी दूरी चलना है बड़ी दूरी गुरु बिन पंथ भुलाने चलना बड़ी दूरी चलना है बड़ी दूरी गुरु बिन पंथ भुलाने इंसान की जीवात्मा शरीर से निकल जाती है खाली काया पड़ी रह जाती है आज आत्मा जा रही काया पड़ी है जमीन में रो रही है आत्मा कहती है मुझे बहुत दूर जाना है तई पर हंसा लुभानो भैया तई पर हंसा लुभानो हंस करती किलोल हंस करती किलोल गुरु बिन पंथ भुलाने इंसान की जीवात्मा निकल जाने के बाद खाली काया पड़ी रह जाती है परिवार के लोग आते हैं हरे हरे बांस की डोली तैयार करते हैं उस काया को उस पर रख करके मरघट की ओर ले चलते हैं लेकिन हम और आप लोग जान नहीं पाते हैं उस टाइम अपने परिवार की काया रो रही है अपने परिवारजनों से क्या कहती है मच
कहार जाई उतार वही देसवा। ये मेरे परिवार के लोगों, मुझे उस जगह ले चलो जहां मेरा उद्धार हो सके। जाई उतार वही देसवा जहाँ ऋषि न दुआर, जहाँ ऋषि न दुआर, गुरु बिन पंथ भुलाने। अच्छे कर्म करने से एक भगवान के यहाँ बैतरणी नदी बह रही है, उसका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। बुरे कर्म करोगे उस बैतरणी नदी का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। और भवसागर अगम बहाइला गई बल्ली नमास, किस विधि पार उतरियाऊ भैया, किस विधि पार उतरियाऊ। सतगुरु तेरी आस, गुरु बर तेरी आस, गुरु बिन पंथ भुलाने। और चला हुआ हमारा पूरा चली बहाई जहाँ हमारा बाजार, हम सतरंग की चुनरी बिसरिबो जपिबो प्रभु नाम, गुरु बिन पंथ भुलाने। हेलो महाराज, दरबार खाली पड़ा, कोई चपरासी नहीं मालूम पड़ रहा है। प्रेमियों, राजा ने मन में विचार किया है, पंडित जी आ ही चुके हैं। पंडित जी, मैंने कहा चरण स्पर्श। आशीर्वाद है महाराज। और आज दरबार में हमारे मंत्री वर किसी काम से अर्जेंट गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। और तो मैंने आपने मुझे किस लिए बुलाया है राजा? मैंने बुला क्या महाराज, ये आप साटिक लेके आए हो पत्रा? ले आए हैं महाराज। हाथ जोड़ विनती करूं, ज्ञानी झुक चरण नमाऊं शीस, होली पत्रा बंगला में देखो, पंडित जी पैया पड़ू तुम्हारे। किस बात की तुम्हें परेशानी है वो मैं अपने पत्रा में विचार करके तुम्हें बताऊं। अरे कौन पापा मने पंडित करे, एक बालक नाई निरबंसी बजाई नरवर्मा। महाराज, तो तुम्हारे कोई औलाद नहीं है? बंटा दो। कसनाई एक लल्ला के बिना हम दुखिया। तुम्हारे कोई औलाद नहीं है राजा? सीटी बंद करो। याद रहे होने देखो। चेक कर ले कौन सी बात बोल रही है। हेलो हेलो, आवाज बैठा देगी, आवाज खोलो।
बोलिए पंडित जी। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे औलाद किस लिए नहीं हुई। मैं से संसार में आवाज खोलोगे मत खोलो। इको हल्को करो, इको हल्को करो। इको सही थोड़ा बोलो, आवाज ही करो। अगर सत्य बोलूं तो हाँ कर देना, झूठ बोलूं तो मेरी जबान पकड़ लेना। तुम्हारे औलाद किस लिए नहीं हुई राजन? बोलिए पंडित जी, किस लिए नहीं मेरे औलाद हुई? मैंने अपने बेत में विचार के देख लिया और भरी जबानी में राजन हथ लई के तीर कमान